नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वन इंडिया की रिपोर्ट आज कंटिन्यूसली जारी है। यहाँ पर इस तरह की घटना का होना, 16 से 17 लोगों की जान चली जाना, भगदड़ जैसी स्थिति, ताकि वो ट्रेन पकड़ सकें कुंभ के लिए। हम लोग थक हार कर जब थोड़ा यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके तो रमन जी यहाँ पर मौजूद दिखे। ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म पर चाय, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक और जूसेस की जो दुकानें होती हैं, ये नई नहीं है। ये आपको भारत के हर ट्रेन स्टेशन पर दिखेंगे। लेकिन आज जो यहाँ साल भर से काम कर रहे रमन जी ने देखा होगा, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर अचानक से भीड़ आई। और रमन जी, आप हमें बताएं कि जब आप यहाँ पर थे, कितने बजे इस तरह की घटना शुरू हुई? भीड़ कब से बढ़नी शुरू हुई? भीड़ तो 7:30 से 8 बजे के बीच भीड़ ज़्यादा हो गई। दोनों साइड में गाड़ी लग गई थी उसी टाइम। अच्छा, दोनों साइड में गाड़ी लग गई थी? दोनों साइड में गाड़ी लगी थी। कौन कौन सी गाड़ी थी? इधर लगी थी, मगध लगी थी, इधर उत्तर संपर्क क्रांति लगी थी। संपर्क क्रांति तो 16 पर थी। नहीं, उत्तर संपर्क क्रांति कटरा के लिए। अच्छा, 8:50 उत्तर संपर्क क्रांति, जी जी जी, जम्मू और कटरा के लिए। तो यहाँ पर 7:30 से भीड़ बढ़ने लगी, दोनों तरफ ट्रेन थी। फिर लगभग 9 बजे तक ट्रेन निकली वहां से? जी जी, ट्रेन निकल गई थी फिर? जी। और फिर आपने क्या देखा कि हम लोग तो टोल के अंदर थे, इतनी पब्लिक थे कि हम लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, बहुत ज्यादा पब्लिक थे, हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे, हम लोग कुछ देखा नहीं। तो भगदड़ जब मचनी, कुछ लोगों में अफरा तफरी हुई? सिर्फ इतना आदमी था, इधर से उधर कोई आ ही नहीं रहा था। पूरा ब्रिज जाम था, सब जहाँ थे वो जाम था। बिल्कुल जाम थे, सब उधर ही तो जो 15 लोग जो हताहत हुए, पहले जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या ब्रिज के साथ जो लोग खड़े थे वहीं पर इस तरह का हुआ या आगे हुआ? नहीं सर, उधर ही हुआ, हम लोग देखे नहीं, उधर ही हुआ, इधर नहीं कुछ हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर ही हुआ। तो वो जो जिस ट्रेन के लिए वो लोग आए थे, वो कितने, 11:15 बजे थी वो ट्रेन? अब सर ट्रेन तो एक तो मगध थी, हाँ, मगध लगी थी, उसके बाद प्रयागराज थी, यही तो ट्रेन थी उस टाइम। बाकी अब तो सब लोग को जाना था। तो मगध तो 8 बजे आती है, तो उसमें भीड़ जब वो निकली तो भीड़ नहीं छटी? नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रयागराज जाने वाली ही भीड़ थी, है? तो अचानक से, आप तो देख ही रहे होंगे, यहाँ से तो हर दिन ट्रेन चलती है, अचानक से आज क्या हुआ कि इतने सारे लोग आ गए? कुछ विशेष व्यवस्था वहाँ पर? नहीं सर, ये सब तो कुछ हम नहीं बता सकते। आज अचानक इतना पब्लिक पहुंची, अचानक पब्लिक पहुंच गई। अचानक पब्लिक। तो आपको अंदाजा लग रहा था कि भाई आज कुछ ज्यादा पब्लिक है 7:30-8 बजे से? उससे पहले कोई अंदाजा नहीं था सर। लेकिन फिर भी भगदड़ होने तक में कितना, लगभग 2 घंटे का समय था। हाँ सर, उसमें प्रशासन यहाँ पर मौजूद था? अब सर यहाँ से हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, इतने पब्लिक है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। जी। इसलिए ऐसे जनरली यहाँ पर जिस तरह से अभी तो प्रशासन रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं, प्रशासन रहते हैं, एनी टाइम रहते हैं, लेकिन हम लोग भीड़ में नहीं देख पाए। राइट। ठीक है रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। रमन जो यहाँ पर एक स्टॉल चलाते हैं, चश्मदीद ज़रूर हैं, लेकिन भीड़ इतनी थी। और यकीन मानिए, दोज हु हैव ट्रैवल्ड इन इंडिया इन ट्रेन्स वुड नो when it comes to catching the train and to grab that seat which might not be reserved or it is unreserved and you have to just grab it, वो जो भीड़ होती है, उसकी जद्दोजहद और उसकी भाग दौड़ अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। हमने मुंबई के लोकल का नज़ारा देखा है, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जब यहाँ पर महाकुंभ जाने के लिए जब लोग घर से निकल चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आस्था ने उनको बुला लिया है, अब उनको जाना ही होगा, तब जो जोर होता है और तब जो एक भगदड़ की जो एक सिंगल उद्देश्य होता है कि किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाएं, आज उसी ट्रेन में चढ़ने के इस भगदड़ में मौत के घाट चढ़ गए कई ऐसे लोग जो कि घर से तो निकले थे महाकुंभ के लिए ताकि वो अपने पाप धो सकें। लेकिन यहाँ जो स्थिति उत्पन्न हो गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही, देश की राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ आई 2 से 3 घंटों में जिस तरह से वो बढ़ी, उसको काबू में ना ला पाना एक तरीके से सवाल उठाता है कि क्या इसके लिए सिर्फ भीड़ जिम्मेदार थी या प्रशासनिक मुस्तैदी इस घटना को रोक सकती थी। कैमरामैन करण भुल्लर के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से।